हरे कृष्णा। आइडिया, तो आइडिया से ज्यादा मैं बोलूंगा मोटिवेशन। तो हिज ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु जी ने मुझे मोटिवेट किया कि इन सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए। आइडिया वॉज ऑलरेडी देयर लॉन्ग बैक, पर पॉइंट वॉज, हमने प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में सुना है, गुरु महाराज से सुना है कि यू नीड टू डाउटेल योर इंटरेस्ट, योर हॉबीज, अपने पैशन को आप कृष्ण की तरफ मोड़ो। तो मैंने देखा कि बड़ा उत्साह है इन बच्चों में, बहुत उत्साह है डांस को लेके, तो उसको कृष्ण की तरफ मोड़ने का थोड़ा सा प्रयास किया। जब मैंने इनके चेहरे पढ़े उस डिस्कशन के बाद, आई वॉज सो कंटेंटेड कि इन बच्चों ने जो कितने पैशनेट हैं, आप आज के यूथ को देखते हो, they are all over the place and they want fame, they want name, they want, and they do anything to get that. So I think अगर ये थोड़ा सा भी प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में अपना योगदान दे पाएँ, it would be absolutely an honor, and ये मैं प्रभुपाद जी की और गुरु महाराज की कृपा ही समझूंगा अगर ये बच्चे और हम सब मिलकर कुछ कर पाएँ तो। ये लोग बचपन से ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं और क्लास 3rd से मुझसे डांस सीखते आ रहे हैं। मैंने इन सबसे शेयर किया कि प्रभु जी कह रहे हैं कि आप सबको अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना है और हम सबको एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। तो क्या था, दे वर सो एक्साइटेड। हर खूबसूरत जर्नी की शुरुआत होती है एक विजन से, और वो एक विजन हमें दिया हमारे स्पिरिचुअल मेंटर्स ने, हिज ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु जी एंड हिज ग्रेस विशिष्ट कृपा प्रभु जी ने। वी ऑल हैव आवर डिफरेंसेस इन आवर लाइव्स। कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, आई पर्सनली एम अ प्रोफेशनल एंकर, बट सिमिलैरिटीज क्या है? 2 सिमिलैरिटीज है जिन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते, एक कृष्णा और एक डांस। सो प्रभु जी मेड अस टुगेदर एंड वहां से हो गई गोपीज की शुरुआत। ये तो डिसाइड हो गया था कि ग्रुप बनना है। अब ग्रुप की पहचान, और पहचान कैसे होती है? उसके नाम से। तो एक उद्देश्य कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये था कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो सिर्फ एक है, वो है गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न करना। I mean, that was the whole objective। तो वो कौन हैं जिन्होंने कृष्ण को बहुत खूबसूरत तरीके से 100% प्रसन्न कर लिया है? The name has to be very special। तो फिर मैंने सोचा कि हम रख देते हैं मंजरीज, गोपिकास, अनुरागिनीज। अगर हम कृष्णा से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, हमारे सेंटर में कृष्णा है, तो कृष्णा के आसपास कौन हो सकता है? बहुत बार प्रभु जी के लेक्चर में सुना है कि भगवान को सबसे प्रिय गोपीज हैं। गोपीज इनफैक्ट वो हैं जिन्होंने माधुर्य रस की अपार सीमा तक को पार कर लिया है। तो हाँ, हमने द गोपीज नाम सिलेक्ट किया, बट इन नो वे आर वी कंपेयरिंग आवरसेल्फ टू द गोपीज, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भगवान की सबसे प्रिय और सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटीज हैं और हम उनका अंश मात्र भी नहीं है। बस हाँ, ये नाम रखने का एक रीज़न यही है ताकि हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और हम उनके प्रेम भाव को अपनी कॉन्शियसनेस में कहीं जिंदा रख सकें। It has the gopis as a name, but it also has the gopis as the aim। मैंने गोविंद मोहन प्रभु जी से हमेशा सीखा है कि भगवान को सर्व करने के लिए जो भी करो, इट हैज़ टू बी ग्रैंड, इट हैज़ टू बी एपिक, इट हैज़ टू बी वेरी बिग। तो हमारे लिए ये चैलेंज था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। सो एवरीथिंग हैड टू बी जस्ट परफेक्ट, चाहे वो हमारा सॉन्ग हो, चाहे वो हमारा डांस हो, चाहे वो हमारे कॉस्ट्यूम्स हो, लोकेशन हो। इसलिए हमने फर्स्ट शूट अपना वृंदावन में किया, जहाँ पे हमें श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे कोरियोग्राफी की सेवा मिली थी, और एज अ कोरियोग्राफर आई हैड 2 challenges। One was the music and one was dance. For music we searched out many and came up to Aliri Mohe Lage. It is peppy and energetic, and it is one of the best bhajans of Madhava's rock band. For dance we had Kathak training for almost 1 month, and every day we were practicing for 5 to 6 hours. आलिरी मोहे लागे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जिससे द गोपीज का बार सेट होने वाला था। एंड जब तक कोरियोग्राफी पार्ट चल रहा था, हमने प्री प्रोडक्शन पे काम किया, लोकेशन हंटिंग, शॉट डिवीजन, स्टोरी बोर्डिंग, इन सब पे वर्क किया।
सो एक चीज़ जो हमने विशिष्ट कृपा प्रभु जी से सीखी है, बीइंग हिज स्टूडेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इवन बिफोर भक्ति, तो कोई भी प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट हो, उसकी स्टार्ट, उसका मिडिल और उसका क्लाइमैक्स धमाकेदार होना चाहिए। कॉस्ट्यूम, इट हैड टू बी समथिंग यूनिक, इट हैड टू बी स्पेशल। हमने बहुत रिसर्च करी, बहुत आइडिया सर्च किए, खुद मार्केट गए, पेपर पे डिज़ाइन किया, उसको कैंसिल आउट किया, फिर डिज़ाइन किया, फिर स्टिच करवाया, फिर वो नहीं पसंद आया। भगवान की ब्लेसिंग से एक बहुत ही सुंदर हमारी गोपी ड्रेस बनी। जैसे कि मैं पहले से ही बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट में रही हूँ, मुझे तिलक्स एंड गोपी डॉट्स की सेवा मिली थी। कोरियोग्राफी स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ हम सब हर एक चीज़ में इन्वॉल्व थे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रू। तो हर चीज़ हमें खुद ही मैनेज करनी थी, फ्रॉम द कॉस्ट्यूम टू द मेकअप टू द हेयर स्टाइल टू द वेन्यू डिसाइडिंग, एवरीथिंग हैड टू बी डन विद इन द ग्रुप। जब इसकी मेकअप लुक की बारी आई तो विशिष्ट प्रभु जी ने मेरे को मेंशन किया कि इसमें थोड़ा एक कलरफुल एलिमेंट भी होना चाहिए, बट अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम द गोपीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन, सो इट हैज़ टू बी एलिगेंट एंड इट हैज़ टू बी सोबर एज वेल। जब हमें बताया कि हम लोग गोपीज का फर्स्ट शूट करने जा रहे थे तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मेरा गेटअप बहुत सुंदर था। बट जब हम लोग हेयर स्टाइल ट्रायल करते तो मेरे को पता चला कि हम लोग 3 इंच का पफ बनाने वाले हैं, और मेरे को बहुत दर्द होता है क्योंकि मेरे बालों को छूता है। तो मैं बहुत डर गई थी जब हेयर स्टाइल के ट्रायल्स चल रहे थे, तो मेरे को बहुत पेन होता था, लेकिन मैं सबसे छोटी तो मैंने कुछ कहा नहीं उस टाइम। तो ऑनेस्टली ये मेरा पहली बार था जिसमें मैंने ऑन कैमरा डांस करा था। आई वॉज़ वेरी नर्वस, बट ग्रुप ने बहुत एनर्जी दी और हमने 1 मंथ तक इसकी प्रैक्टिस भी करी थी, सो आई वॉज़ बिट रिलीव्ड। एंड ये 2 दिन का शूट वॉज वेरी मेमोरेबल, टायरिंग येट फन। हमने बिहाइंड द सीन्स बहुत मज़े करे। शूट के दिन हम लोग रात 12 बजे वृंदावन पहुंच गए थे और हमें 5 बजे हमारी लोकेशन पे पहुंचना था, और 9 गोपीज 5 आवर्स, तो हमने रात 12 बजे से ही मेकअप स्टार्ट कर दिया। एंड एवरीवन वाज सो एक्साइटेड कि किसी ने ये तक नहीं बोला कि नहीं नींद आ रही है, लेट्स स्लीप फॉर अ व्हाइल, बाद में कर लेंगे, सेट पे जाके कर लेंगे। एवरीवन वाज इन फॉर इट। Now, when I talk about the shoot and its experience, so it takes me back to a suitcase of memories, and when I open, सबसे पहले आता है monkey. मेरे ऊपर monkey ने जंप कर दिया था। मैंने सोचा था शायद मैं ये monkey वाला इंसिडेंट भूल जाऊंगी, बट ये हमारी आली रिमूवी के मेन वीडियो में डल गया, तो ये मोमेंट मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। वी ऑल आर लर्नर्स, अभी हम लोग एक्सपर्ट तो हैं नहीं, तो एक दूसरे से सीखते हैं, तो इसलिए प्री प्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत मेहनत करी। और जब प्रोडक्शन की बात आई तो हमने एक दिन पूरा शूट किया, सुबह से लेके रात तक वृंदावन में जाकर, और हम सब बहुत खुश थे। और नेक्स्ट डे जब हम गाज़ियाबाद वापस आए और हमने वो सारी क्लिप्स देखी तो हमने देखा अरे इसके अंदर कुछ मज़ा नहीं आया। तो हमने डिस्कस किया टीम के साथ, सबके डिस्कशन से ये हुआ कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, वी विल रीशूट इट। फिर हम फिर से गए वृंदावन 2 दिन के लिए, और 2 दिन शूट फिर से हुआ। तो आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वेंट प्रिटी गुड, बहुत सारे व्यूज आए थे, सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, एंड प्रभु जी वाज वेरी एक्साइटेड, एंड उनकी एक्साइटमेंट हम में भी आ गई, तो हम भी बहुत इंस्पायर हो गए और हमने काम करना शुरू कर दिया हमारे अगले प्रोजेक्ट पे, जो कि था सुनो सुनो सावरे। सुनो सुनो सावरे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट रहा गोपीज़ के लिए। जब हम लोग इसके प्री प्रोडक्शन पे बैठे और हमने डिस्कस किया कि कैसे इसको विजुलाइज किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि हमने पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर डांस दिखाया, तो क्यों ना इस बार हम एक स्टोरी को साथ में लेके चलें। भगवान स्वयं हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बार ये चीज़ फील करी है, और जब हमने ये प्रोडक्शन करी तो उस चीज़ को मैंने और महसूस किया। वैसे तो मेरे लिए सारे वीडियोस बहुत स्पेशल हैं, बट सुनो सुनो सावरे इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा स्पेशल। If you hear the song, you will feel more connected towards Krishna. And that was the whole story behind the video, where 3 devotees were dancing and portraying their love towards Krishna. As an artist, it was difficult for me to give those deep expression on the camera, but I tried. इसमें एक चैलेंज हमारे साथ और था कि हम अब पहली बार
भगवान कृष्ण को पर्दे पे लाना चाह रहे थे। तो इसके अंदर हमें माधवा के वीडियो से बहुत हेल्प मिली। जब गुनगुन को हमने कृष्ण बनाया और जैसे ही वो कृष्ण बनकर आई तो सब लोगों ने उसको देखते ही प्रणाम किया। उसको देख के लगा कि भगवान साक्षात सामने आ गए। पर जब मुझे पता लगा कि आई एम गोइंग टू बी कास्टेड एज कृष्ण, आई वॉज टेकन अबैक, क्योंकि भगवान का कैरेक्टर प्ले करना हु इज लिटरली परफेक्ट इन एवरी सेंस, आई डोंट थिंक सो आप ऐसे किसी रोल को जस्टिस कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स कृष्ण। हाउ कैन यू बिकम कृष्ण एट ऑल? किसी एक जीव के लिए तो यह संभव ही नहीं है। इतने ट्रायल्स हुए, आई थिंक हमने 1-1.5 हफ्ता सिर्फ मेकअप लुक्स, कृष्णा लुक्स पे वर्क किया। पहले था कि मे बी स्किन कलर कृष्णा दिखाएंगे, उसके बाद आया नहीं यू शुड गो फॉर श्याम वर्ण कृष्ण। उसके लिए जो मेकअप लुक के ट्रायल्स थे उसी में इतनी मेहनत लगी, एंड आई टेल यू फाइनल लुक अप्रूव हुआ शूट से एक रात पहले, रात को 11 बजे जब फाइनल लुक बन के आया तब प्रभु जी ने फाइनली बोला कि यस दिस इज माय कृष्णा। This video has changed me. Yes, it has. हमेशा भगवान से बात करती थी, फील भी करती थी, बट शायद भगवान को महसूस नहीं कर पाती थी। इस वीडियो के बाद मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है जब मैं कोई डिसीजन ले रही होती हूँ या कोई भी काम कर रही होती हूँ, खुश होती हूँ या इवन आई एम सैड, तो ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। So if you look at the video, you will feel so effortless and satisfying. कृष्णा तेरी हो गई अब तक का गोपीज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये सिर्फ गोपीज के लिए नहीं, हमारी पूरी कांग्रीगेशन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी पूरी कांग्रीगेशन ने पार्टिसिपेट किया। जब हम इसकी स्टोरी पे काम कर रहे थे तो हमारे सामने एक चैलेंज था कि इतने सारे एक्टर्स और कैरेक्टर को कास्ट कैसे करेंगे। मैंने प्रभु जी से डिस्कस किया और हम सब ने आपस में डिस्कस किया कि कैसे इस रोल को कौन करेगा, इस रोल को कौन करेगा। जब हम कास्टिंग पे बात कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि भगवान आपको बुद्धि देते हैं। हम जब फंस गए तो भगवान ने हमें बुद्धि देना शुरू करी, और हमें जो हम जिनको बाहर ढूंढ रहे थे वो हमें हमारे अपनी कांग्रीगेशन में मिले। वो एक्टर्स वो कास्ट करके देखा, और आप यकीन मानिएगा जब ये एल्बम बाहर आई, आउट हुई, तो मेरे दोस्तों ने जो मुंबई में काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से लाया तू एक्टर्स, और जबकि दे आर द फ्रेशर्स, इन्होंने कभी एक्टिंग नहीं करी। इन लोगों ने इस कैरेक्टर को इतना बाखूबी निभाया कि मुझे जब मैं इनको कैमरे पे शूट कर रखा था तो मैं सरप्राइज था कि इन्होंने कभी एक्टिंग नहीं करी, कभी ऐसे म्यूजिक वीडियो में या किसी फिल्म के अंदर काम नहीं किया, बट दे वर सो मच टैलेंटेड ऑन द स्क्रीन। मैं इनको देख के शॉक था। ये शूट लगभग 25 से 30 दिन चला। हमारे कांग्रेगेशन के सारे भक्तों ने इतनी हेल्प करी, मुझे लगता है कि इनकी मदद के बिना ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल था कंप्लीट करना। इस प्रोजेक्ट पर हम सब ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तन से, धन से, मन से। लेकिन कहते हैं ना कि तन मन धन भी एक समय पर इतना कामयाब नहीं हो पाता है अगर उसमें ब्लेसिंग्स ना हो। तो इसमें आप सभी भक्तों की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही है कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। कृष्णा तेरी हो गई एक डांस वीडियो नहीं, एक म्यूजिक वीडियो थी। कुछ नया था जिसमें मेरा ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन एक कोरियोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसमें दिखाना था पेन, और कोरियोग्राफी के थ्रू पेन दिखाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वी प्रैक्टिस्ड एंड द शूट वेंट टिल 4 AM in the morning. एक्चुअली में हुआ ये कि विशिष्ट कृपा प्रभु मेरे पास आए और बोले प्रभु जी आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा करो। तो बोले प्रभु जी जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं उसमें हमें एक पर्सनैलिटी चाहिए जो ऐसी 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 हो। मैंने कहा फिर ढूंढो, जब करना है तो फिर ढूंढो ऐसी पर्सनैलिटी। तो बोले प्रभु जी ढूंढ लिया है। तो मैंने कहा फिर बताओ कौन ढूंढा है। तो बोले प्रभु जी आप। तो मैंने कहा मेरे से कराओगे? बोले यस प्रभु जी। तो इनिशियली तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कभी ऐसे किया नहीं कुछ, पर इनका विश्वास था, इनको ये चाहते थे कि मुझे उसमें लें और मैं उस वीडियो में रहूं।
तो मैं इनको मना नहीं कर पाया, मैंने कहा ठीक है मैं ही करूँगा। ही वॉज सो एक्साइटेड एंड नॉट ओनली ही वॉज एक्साइटेड, इवन तारिणी वॉज वेरी एक्साइटेड, इवन क्वाइट अ फ्यू पीपल वर वेरी एक्साइटेड। सो मुझे लगा कि मैं इनकी एक्साइटमेंट तो नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वैष्णव संतुष्टि जीवन का लक्ष्य है, तो आई सेड ओके आई विल बी गेम। बट देन पूरा कॉन्सेप्ट तो मुझे पता था, लेकिन मैं इतनी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट में नहीं गया था। फिर जब इन्होंने पूरा अपने प्रोजेक्ट को वो एक एक चीज़ बताई, आपको ऐसा पहनना होगा, आपको ऐसे चलना होगा, आपको साइकिल चलानी होगी। हम लोग जनरली मॉडर्निटी में काफ़ी सोफिस्टिकेशन में बहुत सारी चीज़ें भूल आए हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं। और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि मैं उसका एक ऐसा पार्ट रह पाया जो कि आगे उसका एक मेन एंगल बन के निकल के आया। सो आई वाज वेरी हैप्पी। आई थिंक द प्रोजेक्ट विल रिमेन वेरी क्लोज टू मी। बेटा, जिनका कोई नहीं होता उनकी रक्षा भगवान कृष्ण खुद करते हैं। पापा, ये सबकी रक्षा करते हैं? हाँ बेटा। Oh, it was a wonderful experience. Initially, I was little apprehensive because ऐसा लग रहा था शूट करना और वो मूवी सोशल मीडिया पे जाएगी and everybody is gonna see it. But when we started doing it, तो जैसे कई लोग सोचते हैं कि भक्ति बड़ा ड्राई प्रोसेस है, it's a very serious affair. We had so much fun, you know, going back to roots. गाय को अपने हाथ से खिलाया, गन्नों के खेत से गए, नहर के पास से क्रॉस किया, and everybody together we used to carry huge amount of prasad and I completely enjoyed it. I thoroughly enjoyed it. इस प्रोजेक्ट के पीछे तारिणी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब हम कास्टिंग के ऊपर बैठे थे तो इस एल्बम के लिए हमें लीड की ज़रूरत थी, और तो मेरे दिमाग में 2 लोगों के नाम आए इन गोपीज़ में से। फिर हमने फर्दर इस पर डिस्कस किया, तो हमने कहा कि ये जो लीड रोल है ये बच्चे पे ज़्यादा सूट करेगा। तो एक दिन की बात है कि तारिणी अपने घर में पिज़्ज़ा खा रही थी, और तो मैं उसके पास गया और मैंने तारिणी को बोला, तारिणी खा लो पिज़्ज़ा, ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं खाना। और ये बोलकर मैं वापस अपने घर चला गया। तो तारिणी ये सुनकर बड़ी मतलब उसको एंग्जाइटी हो गई कि प्रभु जी ने ऐसा मुझसे क्यों बोला, और वो भागती हुई मेरे घर पर आई और उसने मुझे फिर से पूछा कि प्रभु जी आपने ऐसा क्यों बोला कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है कल से, प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ। क्योंकि उसे पता तो था कि हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो शी वॉज सो एक्साइटेड कि प्रभु जी प्लीज़ बताओ। मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिर से मुझे प्रभु जी प्लीज़ बताओ, आपने कहा था क्यों छोड़ना है। तो फिर मैंने गोविंद मनपुर जी और पवित्रकनी माता जी के सामने ये डिस्क्लोज़ किया कि तारिणी, हम सब सोच रहे हैं कि हमारे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर तुम एज ए लीड परफॉर्म करो। तो ये सुनकर तारिणी बहुत खुश हुई। लेकिन मैंने उसे समझाया कि तारिणी बेटा, चूँकि मैं तारिणी को जानता हूँ, वो बहुत ही चंचल है, लेकिन इसके अंदर जो मुझे किरदार जो मुझे चाहिए था, बहुत ही जो एक दुखी है, बहुत ही बेचारा लाचार है। तो कहीं ना कहीं मुझे चैलेंज लग रहा था कि क्या तारिणी इस रोल को निभा पाएगी। लेकिन आप यकीन मानिए, जब सेट पर तारिणी आई, तारिणी ने अपने आप को इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया। एक शॉट के अंदर तारिणी को गिरना था, उस शॉट को हमने 147 टाइम शूट किया। आप सोचिए, एक छोटी बच्ची को बार बार गिरना, उसके दर्द भी हो रहा था, आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला कि प्रभु जी मुझसे नहीं हो पाया। उसने सेट पे एक बार भी गिव अप नहीं किया। एक और एग्जाम्पल, हमारी स्टोरी के अंदर एक सीन है जहाँ पे तारिणी को एक गुंडा थप्पड़ मारता है। तो इस थप्पड़ को मारने के लिए तारिणी को मैंने बोला, तारिणी मुझे बहुत रियलिस्टिक इसमें इमोशंस चाहिए और मुझे आंखों में आंसू चाहिए। तो हम सब इसको समझा रहे थे, इसको ट्रेन कर रहे थे सेट पे। तो मैंने भी इसको मतलब ये वो उतना दे नहीं पा रही थी, तो मैंने भी क्या किया, मैंने इसको समझाया कि गुंडा आएगा, ज़ोर से मैंने इसके बाल पकड़े और मैंने इसे घसीटता हुआ ले गया। तो जैसे ही मैंने इसको अपने पूरे जोश में किया तो रो पड़ी सेट पे और बहुत तेज रोने लग गई। मुझे भी लगा कि अरे मैंने बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है और एकदम से इसके ऐसे बाल पकड़ लिए हैं। बट अब यकीन मानिए, जैसे ही वो 1 मिनट बाद चुप होकर बोली, प्रभु जी लेट्स डू इट, तो उस एनर्जी को देखकर मैं इतना इंस्पायर हुआ कि वाओ, ऐसी एनर्जी हर किसी में देखने को नहीं मिलती। मुझे लग रहा था कि मैंने किसी प्रोफेशनल एक्टर को कास्ट किया है। तो तारिणी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मेहनत करी है, दिन रात। मतलब अपनी डाइट्स को कंट्रोल किया, अपने खेलने कूदने को कंट्रोल किया,
दिन रात इसने मैले कुचले कपड़े पहने, मतलब ये अच्छे कपड़े पहनना इसने छोड़ ही दिया। ये शूट लगभग 1 महीना चला, तो 1 महीने तक इसने कभी अच्छे कपड़े पहने ही नहीं और दिन रात कैरेक्टर में थी। सोचिए एक कॉस्ट्यूम को आप लगातार 20 दिन तक पहन रहे हैं, है ना, और पूरी स्टोरी के अंदर ये पिट रही है ना। तो इसने बहुत ही अच्छे से इस रोल को निभाया है। हम लोगों ने सॉन्ग डिसाइड कर लिया था कि हम लोग कृष्णा तेरी हो गई पे ही एक स्टोरी लाइन बनाएंगे, और जब मेरे को पता चला कि वो छोटी सी बच्ची मैं बनने वाली हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बट जब मेरे को पता चला उसके बाद मेरे को क्या क्या स्ट्रगल्स करने हैं तो मैं थोड़ा उदास भी हो गई थी। और सबसे बेस्ट टाइम वो था जब हम लोग स्टूडियो पे गए थे। एक बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी था, एंड वहाँ पे मेरे को फाइनली मेरे को गरीब लुक से हटकर एक थोड़ा एलिगेंट लुक देना, थोड़ा लाइक प्रिंसेस वाला लुक देना था। वो तो मैं हूँ। ठीक, कोई गांव वगैरह जब हम वहाँ पे शूट करने गए थे, वहाँ पे मैंने बहुत मार खाई, मेरे को बहुत लगी और मैं बहुत रोई, पर हमें करना था क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए इतनी बड़ी प्रोडक्शन में काम करना। डिवोटीज अपनी लाइफ में सिनेमा जाना जरूर मिस करते हैं, पर अगर हम स्पिरिचुअल ट्विस्ट के साथ सारी चीजें उन्हें खुद ही प्रोवाइड कर दें तो क्या वो सेवा नहीं? बस तो हमने भी वही किया। हमारी फर्स्ट वीडियो के लिए प्रीमियर किया और पॉपकॉर्न्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ डिवोटीज को सर्व किया। हमने पूरा का पूरा सिनेमा हॉल बुक किया था और 50+ डिवोटीज आए थे। मूवीज़ देखने तो सब जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल वीडियो है और देखने वाले भी डिवोटीज थे, तो हमने शुरुआत करी नरसिंह आरती के साथ। तो सब लॉन्च में बहुत ड्रेसअप होके गए थे और बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी कि सब हमारी वीडियो ऐसे देखने आ रहे हैं। और जब मैंने पहली बार हमारी वीडियो इतने बड़ी स्क्रीन पर देखी, इट वाज सो ओवरवेलमिंग। जब मैं भक्ति में जुड़ा था तो मेरे भी सपने थे। मैं भी मुंबई में जाकर एक्टर बनना चाहता था, फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब एक फ़िल्म बनती है तो वो फिल्म को दिखाने से पहले उसका प्रीमियर दिखाई जाता है, क्योंकि मेरे बैचमेट, मेरे क्लासमेट फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो वो जब इस प्रीमियर की बात करते तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता था उनकी तरफ से, और मुझे उस चीज़ को मिस करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप भगवान के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, तो भगवान चाहते हैं और यदि उनकी इच्छा होती है तो वो आपको सब कुछ देते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ के अंदर कभी मुझे भी एज ए डायरेक्टर एक प्रीमियर देखने का मौका मिलेगा। ये हिज ग्रेस गोविंद मोहन जी की विशेष कृपा हुई कि उन्होंने बोला कि क्यों ना इस म्यूजिक एल्बम का प्रीमियर किया जाए। और डिवोटीज के लिए प्रीमियर पे जाना ये अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव मोमेंट थी। माधवाज हमारी इंस्पिरेशन है। उनके ब्यूटीफुल भजन्स को सुनकर, उनको फील करके, उनके म्यूजिक को फील करके हमने उन पे डांस किया। मैं बचपन से माधवाज सुनती आ रही हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट माधवाज। मेरे को उनकी गाने की हर एक लिरिक टिप टू टिप याद है। एंड आई हैड दिस ड्रीम, मेरा ये एक सपना था कि मैं ना माधवाज के साथ स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस करूँ। एंड मेरे को नहीं पता था कि ये सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा। जब से गोपी स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना, तब से हम माधवाज को फॉलो करते आ रहे हैं। दे हैव बीन आवर इंस्पिरेशन। जब हम गुरु महाराज की यात्रा में गए थे हरिद्वार, तो मैंने माधवाज के साथ फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था स्टेज पर, वो भी, एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मेरे को इतना अच्छा लगा एंड आई लव दैट एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं अगर गोपीज हमें रियलिस्टिक और अचीवेबल लग पाया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है माधवाज रॉक बैंड का। बिकॉज हमें ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये अचीवेबल होगा, ये हम कर पाएंगे क्या? हम सच में अपनी किसी स्किल को भगवान की सेवा में ताउम्र लगा पाएंगे? इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने थे द माधवाज रॉक बैंड, जिनको हम शुरुआत से ही बहुत अडोर करते आए हैं। हम उनके भजन सुनते हुए आए हैं। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे इंटरेक्शन होता रहा, बट वन डे एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम देम। क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी कि हम उनके साथ कोलैब करेंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट और उसके लिए हमें गोपीज में से कुछ टीम मेंबर्स चाहिए।
और इट वॉज़ अ वेरी क्विक शूट। हमें सिर्फ 2 दिन थे, हमें सब कुछ डिज़ाइन करना था, कॉस्ट्यूम्स अरेंज करने थे। हम वृंदावन गए, उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, उन्होंने हमें इतना कंफर्टेबल कराया, इतना प्रेम दिया कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिले हैं या उनके घर पर हम पहली बार गए। I mean, when you look at them, माधवास रॉक बैंड को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाते। So that I felt was a huge learning we can take from them कि no matter भगवान आपको कितनी ही ज़्यादा फेम दे, आपको हमेशा down to earth रहना चाहिए। And we as gopis have also taken this as a learning for ourselves. They were so humble, they were so welcoming. I wish that we worked with them in future and we are able to serve them also. Hare Krishna, Hare Krishna. So this whole 1 year journey was very special, very hard working, सब पूरी टीम के लिए, एंड बहुत कुछ हुआ, काफ़ी प्रोग्रेस हुई, बट प्रभु जी ने कहा नेवर सेटल फॉर लेस एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट एनी टाइम सून। द गोपीज का आज फर्स्ट बर्थडे है। वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल बिकॉज आप सबकी ब्लेसिंग्स एंड कंसिस्टेंट सपोर्ट की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो बहुत कुछ आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग ड्रामा और भी बहुत कुछ जो अभी आप सबके लिए एक सरप्राइज है, तो इसीलिए मैं कुछ लीक नहीं करूँगी, बट ये ज़रूर बताऊंगी कि आने वाले प्रोडक्शंस और भी ज़्यादा क्रिएटिव एंड एक्साइटिंग आने वाले हैं। बहुत कुछ आने वाला है। हमने तो अपनी कमर कस ली है, आप भी अपनी कमर कस लो बिकॉज इस साल बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए। बस गोपीज को देखना छोड़ना मत एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट। गोपीज की शुरुआत हुई थी एक उम्मीद से, उम्मीद भक्त बनाने की, उम्मीद प्रचार करने की। His Divine Grace AC Bhaktivedanta Srila Prabhupada जी and His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सर्व करने की। इसी उम्मीद को लेकर हम आगे आपको सर्व करते रहेंगे। We'll make more shows, productions, videos. We want your blessings. Please keep praying for us. टीम गोपीज का ये सफ़र जितना भी रहा है, इसके पीछे विशेष जो भूमिका रही है वो रही है हमारे हिज ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु जी की। अगर वो हमें इंस्पायर ना करते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैं आज जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ इन सब के अंदर इतनी बिलोंगिंग, इतनी केमिस्ट्री डेवलप हो गई है कि ये सब गोपीज एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती हैं और 24 घंटे हमेशा भगवान को कैसे सर्व कर सकें, क्या नई नई वीडियोस बना सकें, क्या नए नए शॉर्ट्स बना सकें, उस पर बातें करते रहते हैं। इनफैक्ट इन्हें भी कुछ भक्त अब जानते हैं और इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये सुनकर इन सबको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ही सपोर्ट मिलती है। तो थैंक यू सो मच गोविंद मोहन प्रभु जी, आपका विज़न सचमुच बहुत ही अच्छा है कि इन सबको, चूँकि ये सब यूथ हैं और हम सब जानते हैं आजकल यूथ कहाँ भटक रहा है, प्रभु जी आपने हम सबको एक बहुत ही अच्छी डोरी से बांध दिया है। आज हमारे बीच में भगवान को कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, कैसे प्रीच कर सकते हैं, इसी का डिस्कशन होता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे पूरा विश्वास है सब लोग इनको स्नेह देंगे, सब लोग इन्हें प्यार देंगे, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव में रंच मात्र भी मल नहीं है, रंच मात्र भी कोई और उद्देश्य नहीं है। द होल ऑब्जेक्टिव इज टू प्लीज कृष्णा एंड टू एंगेज आवरसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि लगे रहें, मेहनत करते रहें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आप सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए ये लोग जीवन पर्यंत प्रयासरत रहें। आप लोगों का इनको स्नेह मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले और मिलजुल के कृष्णा कॉन्शियसनेस की इस प्रचार मूवमेंट को ये आगे लेके जाएं। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव। एंड आई प्रे टू गौर निताई, आई प्रे टू श्री राधा मदन मोहन जी, आई प्रे टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज that they remain situated in this mood till the rest of their lives. बने रहिए हमारे साथ एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत मजा आने वाला है। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी द गोपीज को मोटिवेट करें। हरे कृष्णा।